नाजरीन आदाब। मौर्रखा 19 जुलाई 2025 मुताबिक 23 मुहर्रम हराम 1447 हिजरी के अवज़नामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल के लिए बड़े ख्वाब देखे हैं और वो एक खुशहाल मगरबी बंगाल की तामीर करना चाहती है। मिस्टर मोदी ने आज रियासत के सनअती शहर दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हुकूमत को रियासत में सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के रास्ते में रुकावट बनने वाली दीवार करार देते हुए कहा कि रियासत तभी तरक्की कर सकेगी जब टीएमसी की दीवार गिरेगी। मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं यकीन दिलाने आया हूं कि मगरबी बंगाल के हालात को बदला जा सकता है। कबायली समाज को हिंदुस्तान की लाजवाल रिवायत की बुनियाद बताते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समाज मुल्क के दिफा और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दौर में सबसे आगे खड़ा रहा है। वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन योगी ने जुमे को वसंत महिला महाविद्यालय में कबायली समाज के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत बरसा मुंडा पर एक कौमी सेमिनार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कबायली समाज को हिंदुस्तान का असल मुआशरा करार दिया और उसकी तारीखी शराकत पर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर जात पात के दरमियान तफरीक और तनाज़ात को फरोग दे रहे हैं, जिसे रोकने की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा यानी LET के दहशतगर्द ग्रुप की एक शाख TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये तंजीम 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदार है। अमेरिकी वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार देना दहशतगर्दी से निमटने और सदर ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए इंसाफ की अपील पर अमल दरामद के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़्म की अक्कासी करता है। हिंदुस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है। लोकसभा इंतखाब 2024 में बीजेपी को अक्सरियत से दूर रखने वाले अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में आज उस वक्त एक बड़ा शिगाफ पड़ गया जब आपने बाज़ाब्ता तौर पर इस इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। आपने 2024 लोकसभा इंतखाब के बाद से ही इस इत्तेहाद से दूरी बना ली थी, लेकिन अब जबकि मानसून इजलास से ऐन क़ब्ल इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियां मीटिंग कर रही हैं तो आपने खुद को पूरी तरह से इन मीटिंगों से अलग कर लिया है। दरअसल ऐवान में मोदी हुकूमत को घेरने के लिए इंडिया इत्तेहाद ने हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से जुमे की शाम ऑनलाइन मीटिंग तलब की है। आपके रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने अपने एक बयान में ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंगों में शामिल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को कहा कि कांवड़ यात्रा के यात्रियों को मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है, उनकी बदनामी होती है और उन्हें मुजरिम और दहशतगर्द भी कहा जाता है। योगी ने कहा कि निचले तबके से लेकर आला तबके तक हर शख्स इस कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये इत्तेहाद का शानदार मुजाहिरा है। इसमें जात पात, इलाके, तबके, मजहब या बिरादरी की कोई तफरीक नहीं है, लेकिन मीडिया ट्रायल हो रहा है और कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। योगी ने मजीद कहा कि कांवड़ यात्रियों को मुजरिम और दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। ये उस ज़हनियत की अक्कासी करता है जो हिंदुस्तान के वर्से को हर तरह से दागदार करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इस साल उत्तर प्रदेश में आला तालीम के मेयार को नई बुलंदियों तक ले जाने का बड़ा टारगेट मुकर्रर किया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद 2025-26 तक रियासत के 25% कॉलेजों को नाक से तस्लीम करवाना है। ये कोशिश रियासत के महकमे आला तालीम और उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की फ़ाल कोशिशों का नतीजा है। ये बात काबिल जिक्र है कि आला तालीमी इदारों की दर्जाबंदी को बेहतर बनाने की पहल के हिस्से के तौर पर 1000 कॉलेजों को पहले ही नाक की तशखीस के लिए मुंतखब किया जा चुका है। यही नहीं, अब तक रियासत की 6 यूनिवर्सिटियों ने नाक में AA+ दर्जाबंदी भी हासिल कर ली है। इस सिलसिले में अब 25% कॉलेजों को भी नाक की पहचान हासिल करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज कहा कि बीजेपी हुकूमत में तिब्बी सहूलियात पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों और बीमारों को इलाज नहीं मिल पा रहा, मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है, इलाज न होने की वजह से लोग मर रहे हैं। बीजेपी ने सेहत की खिदमात को तबाह कर दिया है। बीजेपी सेहत की नाकिस खिदमात के मामले में रिकॉर्ड बना रही है। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मेयार के मुताबिक सहूलियात नहीं है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मेडिकल कॉलेजों और इदारों को मुनासिब बजट और वसाइल भी नहीं देती, जिससे मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है।
विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने वार्निंग दी है कि अगर निजीकारी के लिए की जा रही जाबिराना कार्रवाइयों को बंद नहीं किया गया तो बिजली मुलाजिमीन आइंदा 22 जुलाई को रियासत गिर एहतजाज करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति यूपी के मरकजी ओहदेदारों ने आज जहां बताया कि बिजली मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम निजकारी के खिलाफ गुज़िश्ता 8 महीनों से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जिससे खौफजदा होकर पावर कारपोरेशन इंतजामिया ने बिजली मुलाजिमीन के हौसले पस्त करने के लिए मनमाने ढंग से उन्हें हरासा करना शुरू कर दिया है। अवधनामा में शाहजहानुमा खबरों के मुताबिक गजा पर इसराइली जारियत जारी है। ताज़ा हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज के कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि इस हमले में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक 56 अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी इस जंग में 58,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,39,974 अफराद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कैथरीन रसल ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा है कि हमने गजा के बच्चों के हक में कोताही की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दीगर बच्चों की तरह गजा के बच्चों को भी जीने का हक है और हमारा फरीजा है कि हम ये हक उन्हें दिलाएं। यूनिसेफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि बच्चे सियासतदान नहीं है, वो जंग शुरू नहीं करते हैं और ना ही उन्हें रोकने पर कादिर है, लेकिन जंगों से सबसे ज्यादा वही मुतासिर होते हैं। गजा के हवाले से दोहा में जारी मुज़ाकरात से वाकिफ हमास के जरिए ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त जंग बंदी की बातचीत में कुछ हकीकत पसंदाना तजावीज़ पेश की जा रही हैं, मगर मुआहदा बुनियादी तौर पर अमरीका के मौक़िफ़ पर मुनहसिर है, क्योंकि वही इसराइल पर दबाव डालने के मौसर ज़राए रखता है। अलमियादीन चैनल ने शामी ज़राए के हवाले से शाम की अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफा मरहफ अबू खसरा समेत शामी हुकूमत के 3 आला हुक्काम के कत्ल की खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक फौजी ब्रिगेड ने दमिश्क में वाक़ सरकारी रेडियो टेलीविज़न के हेडक्वार्टर पर अचानक हमला करके मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, ताकि नशरियाती मवाद पर अस्करी निगरानी मुमकिन हो सके। अलमियादीन ने मकामी ज़राए के हवाले से सवैदा के मुज़ाफ़ात में मकामी गिरोहों और मुसल्लह कबीलों के दरमियान झड़पों की खबर दी और बताया है कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात के दौरान शाम की फिजाओं में इसराइली जंगी तैयारे परवास करते रहे। मकामी ज़राए का कहना है कि सहयोनी हुकूमत के जंगी तैयारों की एक बड़ी तादाद शाम की फिजाओं में दाखिल हो गई है और हमस, दरा और सवैदा की जानिब आगे बढ़ रही है। 16 जुलाई को इसराइली फिजाइया ने दमिश्क में वाक़ शाम के सदारती महल और इस मुल्क की वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था और उसी दिन सवैदा के मकामी गिरोहों और शाम की अबूरी हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा रहा था। और ऐसी हालत में इसराइल के जंगी तैयारों ने दरा और दमिश्क पर हमले किए थे। सवैदा के सिक्योरिटी फोर्सेस की पसपाई के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि झड़पों और इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के 18 जुलाई बरोज जुमा रूस के खिलाफ पाबंदियों का 18वां पैकेज मंजूर कर लिया गया है, जिसका मकसद यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में रूसी तवानाई और तेल की सनत को मजीद नुकसान पहुंचाना है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस नए पैकेज के तहत G7 ममालिक की रूसी खाम तेल की खरीदारी के लिए कीमत की हद को कम करके $47.6 फी बैरल मुकर्रर किया गया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे सख्त पाबंदियों में से एक के तहत नए पैकेज की मंजूरी दी है। हम दबाव में मुसलसल इजाफा करेंगे ताकि मॉस्को के लिए जारियत रोकना ही वाहिद रास्ता बन जाए। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।